नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोशी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और महिला सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता है। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। मैं यहाँ इस बात के लिए आया हूँ कि अगर वो करेंगे तो भुगतेंगे, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो अपने मठ में मिल जाती, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वहीं सीएम योगी के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा और उन्होंने एक ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि मैं दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं और सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। ये कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। और चलिए अब आपको यह भी सुनाते हैं कि विधानसभा में कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। और हमारे साथ जो है अनिल पाठक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से हम देखें लगातार जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा महिला को लेकर, उसको लेकर जो अब सियासत देखी जा रही है, जहां एक तरफ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये करेंगे वो भुगतेंगे, वहीं अखिलेश यादव भी उनके बयान पर निशाना साध रहे हैं। देखिए जी, मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, अगर प्रतिष्ठा की बात है तो वो मुझे अपने मठ पर भी मिल जाती। इसको लेकर जो है सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि आखिर दिल्ली का गुस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पर क्यों उतार रहे हैं। तंज कसा है एक तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और इशारा भी किया है कि भाजपा में किस तरह खटपट चल रही है। अखिलेश यादव का इशारा इस बात का है कि योगी की प्रतिष्ठा पर ठेस जो है वो दिल्ली वालों ने पहुंचाई है, और साथ में लखनऊ में जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री बात तो आगे वालों से कर रहे हैं, लेकिन उनका इशारा पीछे वालों से है। कहने का मतलब है जो टारगेट किया है अखिलेश यादव ने वो केशव मौर्य को किया है, ब्रजेश पाठक को किया है, और साथ में ही जो मजा लिया है वो लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। जी, जिस तरीके से हम देखें सीएम योगी के बयान जिस तरीके से सामने आए हैं, और अब इस पर विपक्ष जो है लगातार कहीं ना कहीं हमलावर है। और अगर हम पहले भी बात करें बीजेपी के जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद जो दरार देखी जा रही है पार्टी के बीच, और अब ऐसे में सीएम योगी जिस तरीके से बीजेपी के नेता के ही निशाने पर चढ़े हुए हैं, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है इसको। बेशक जो है जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में खटपट मची है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की दौड़ जो है वो लगातार जारी है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री का विधानसभा में बयान आया है उसको लेकर विपक्ष ये निशाना साध रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो दिल का दर्द है आखिरकार वो जुआ पर आ ही गया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वो यहाँ पर नौकरी नहीं करने आए हैं, लेकिन वही जनता में इस बात का भी मैसेज है कि मुख्यमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि उनका अपना विजन है, उनके अपनी कार्यशैली है और काम करने का तरीका है। चाहे जो भी हो, अपराध और अपराधी को लेकर के मुख्यमंत्री एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। अपराधियों की जगह या तो जेल में है या तो ऊपर है,
जिसको लेकर पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं, उसको उन्होंने एक बार फिर सदन में दोहराया। जी बेशक, जिस तरीके से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, बिल्कुल उनका जो काम करने का तरीका है काफी अलग है और शायद यही वजह है कि लोगों के बीच में वो काफी लोकप्रिय भी रहे हैं और ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में अलग अलग देश भी योगी मॉडल की तारीफ करते हैं और मांग करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें प्रतिष्ठा के सवाल की जो बात है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा मिलनी होती तो मुझे मठ में मिल जाती है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे? क्या वाकई में जो पार्टी के अन्य नेता है जिनके बीच अभी अंतरकलह चल रही है उनके लिए था? बेशक ये जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जनतंत्र की जहां पर लड़ाई है, वो वहां पर जो है प्रतिष्ठा पर बात आ गई है। इसको लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है, इसके अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। विपक्ष जहां हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष के अंदर भी उनके बयान को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। साथ में कल एक नजूल बिल भी आया था जो आपको बता दें कि विधानसभा में पास हो गया, जिसके विरोध में सत्ता पक्ष के भी कई विधायक खड़े हुए। बेशक के विधानसभा में ये बिल पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में ये बिल जाकर के अटक गया। सबसे बड़ी बात यह है कि विधान परिषद में भाजपा का ही बहुमत है, बावजूद इसके जो भाजपा के नेता हैं, जो विधान परिषद सदस्य हैं, उन्होंने इस बिल को अटकाने का काम किया। कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो है वो अंतर कलह जो है वो चल रही है, घटने के बजाय निरंतर जो है वो बढ़ती जा रही है। बयान की जगह अब ये सदन में भी अड़ंगेबाजी शुरू हो चुकी है। जी अनिल जी, जिस तरीके से हम देखें लगातार जो बयानबाजी का दौर शुरू है, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर, प्रदेश की बीजेपी पार्टी के अंदर ये अंतरकलह देखी जा रही, क्या ये वाकई में अब सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे कोई नहीं है? क्या सत्ता पक्ष के जो नेता है वो उनसे दूरी बना रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो आगामी चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सीएम योगी की पहचान भी अलग है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर अंतरकलह देखी जा रही है, इसको लेकर क्या समीकरण आगे देखने को मिल सकता है? देखिए कल जो है गोरखपुर में पूर्व मंत्री हैं हरिशंकर तिवारी जी, उनकी प्रतिमा का फाउंडेशन जो है ऊपर बुलडोजर प्रशासन की तरफ से चलाया गया था। जब इस मुद्दे पर केशव मौर्य डिप्टी सीएम से मीडिया वालों ने सवाल किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि भैया ये बात तो गोरखपुर वाले जाने। तो एक तरह से उन्होंने तंज कसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे। साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामान्य नहीं चल रहा है। कभी सत्ता बड़ा या संगठन, इस मुद्दे पे चर्चा होती है। और नजूल बिल को लेकर जिस तरह से विधान परिषद में बिल को अटकाया गया है, उससे साफ हो गया है कि अब मुख्यमंत्री के विरोध में जो बातें मीडिया तक की थी, अब वो जो कार्यवाही है उसमें भी अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं और इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। और वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही, नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोबारा से परीक्षा कराने की मांग खारिज। तो ये जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और दोबारा से परीक्षा कराने की मांग जो है वो खारिज की गई है। पेपर लीक पटना हजारीबाग तक सीमित, बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं हुई है। दिल्ली नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया है। तो ये जानकारी पेपर लीक को लेकर, पेपर लीक पटना हजारीबाग तक सीमित रही है और परीक्षा में व्यवस्थागत जो है चूक नहीं देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले में कहा कि यह एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार कराना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है और अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की लापरवाही से बचने की जरूरत है। और साथ ही कहा कि हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अब नीट पेपर लीक की मांग जो की गई थी दोबारा परीक्षा कराने की, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है, अपना फैसला जो सुना दिया है, क्या जानकारी? बिल्कुल बता दें, जिस तरह से लगातार जो परीक्षा को लेकर के पिटीशन डाली जा रही है कि दोबारा परीक्षा कराई जाए, और इसको लेकर के सीधा सुप्रीम कोर्ट आज जो अपना फैसला, इससे पहले भी साफ साफ कहा था कि वो परीक्षा नहीं होगी, तो फैसला पहले मना कर दिया था। लेकिन इस बार जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप कोई परीक्षा नहीं होगी नीट परीक्षा को लेकर। लेकिन जांच चल रही है, जांच में लगातार जो दोषी है उनको गिरफ्तार भी किया, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। अब देखना है कि अब जो छात्र है वो बार बार यही मांग कर रहे हैं कि दोबारा परीक्षा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जो 100% जो मार्क्स लाए हैं उन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन जो अन्य जो मार्क्स आए हैं उन पर नहीं, दोबारा परीक्षा नहीं हो, क्योंकि ऐसे में कोई 1-2 बच्चा नहीं है, 23 से 24 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इसमें नीट परीक्षा में एग्जाम दिए थे। तो सवाल है कि का जिसको लेकर के जो लगातार प्रस्तुति आ रही है, अब क्या लगता है कि दूसरी अदालत जाएंगे छात्र या नहीं जाएंगे, अब ये सवाल है। जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर ये भी जो है कहा है कि एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, साथ ही इस परीक्षा में जो है बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन हम बात करें तो छात्र जरूर बड़े पैमाने पर जो है इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे दोबारा परीक्षा कराने की। देखिए सीधे सवाल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जो एनटीए को लेकर बातें कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक गलत क्वेश्चन पत्र के वितरण को घोषित किए, क्वेश्चन के गलत वितरण के कारण इस तरह की घटना सामने आई है। वही बताइए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियां जो मूल नीति की आलोचना के साथ ही ऐसे एनटीए को भी निर्देश जारी दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि आगे से कोई वाली परीक्षा हो, अगर ऐसी कोई धांधली सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। आगे का ध्यान रख लें कि आगे की ऐसी कोई घटना सामने आना है ताकि इस तरीके कोई बच्चों का भविष्य पर खिलवाड़ किया जाए, इसको भी हिदायत दी गई। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर हरदोई से है, जहां अधिवक्ता हत्याकांड में शामिल शूटर के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान शूटर को गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि आरोपी ने वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। और वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान, मैं ईडी के खुले हाथों से इंतजार करूंगा क्योंकि मेरे खिलाफ ईडी की छापेमारी की योजना बनाई जा रही है वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। देखिए ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और वहीं संसद से लेकर राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र की मौत तक के मामले को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार है कहां, जो सरकार 1 साल भी संसद में पानी आने से रुक नहीं पाई और अयोध्या मंदिर में भी पानी टपक रहा है। ये जो हिसाब ठेकेदारों का हुआ था उसे फिर से कराना चाहिए। किसको क्या मिला और कमीशन कितना दिया गया, ठेकेदार कौन था, क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं।
पार्लियामेंट का आपने अगर नजारा देखा होगा 2 दिन पहले ही, तो अंदर न गाड़ी जाती थी न गाड़ी आती थी हमारी। जैसे कि एक स्विमिंग पूल बन गया है पार्लियामेंट और उनका परिसर। हमने जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसको इतिहास है और 100 सालों पार्लियामेंट चल सकती थी। ग्रीक की पार्लियामेंट, इटाली की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमसे भी पुरानी है और वही लोगों ने बनाई हमारी पार्लियामेंट, और ठीक है। फिर भी नई पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा हजारों करोड़ अपने लोगों को देकर, अब ठेके भी अंदर अपने लोगों को दिए हैं, सब ठेके। लेकिन अंदर राम मंदिर लीक हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, प्रभु श्री राम को बिठाया है, ऊपर से पानी टपक रहा है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं पानी से। अब तो पार्लियामेंट हमारी पूरी पार्लियामेंट, पूरा पानी पार्लियामेंट में आ रहा है। वहां दिल्ली में बेसमेंट में पानी गया, 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी ही पानी है। तो सरकार है कहां? जो सरकार अपने पार्लियामेंट में पानी आने से नहीं रोक पाती। 1 साल नहीं हुआ पार्लियामेंट को हमारे, 1 साल नहीं हो गया अयोध्या के राम मंदिर में जो बनाया है जोर शोर से, सब जगह पर पानी टपक रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में अयोध्या के भदरसा गैंगरेप का मामला गूंजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में सपा पर बरसते जो है वो नजर आए और सदन में अयोध्या के भदरसा में युवती के साथ दुष्कर्म मामले का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है सपा पर निशाना साधा और कहा, आरोपी सपा नेता सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का है। सपा नेता मोइन खान इस कृत्य में शामिल पाया गया, जो अयोध्या के सांसद के साथ रहता है, खाता है, पीता है। अब क्या इस पर कोई नहीं बोल रहा और समाजवादी पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस घटना को क्या हल्के में छोड़ देने की बात है। और सीएम योगी ने सपा के लोगों को महिला सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया। जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। और अमेठी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दुबेपुर एकसरा में एक नवजात बच्ची को पॉलिथीन में पैक करके फेंक दिया गया और इस दौरान पॉलिथीन में पैक अज्ञात नवजात बच्ची गड्ढे में मिली। वहीं जब सुबह गांव से बाहर टालने के लिए लोगों ने पॉलिथीन में पैक बच्ची को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर नवजात बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। और बढ़ते हैं आगे, खबर हापुड़ से है, जहां NH9 पर गंगा पुल के समीप शिव भक्त कांवड़ियों के तेज आवाज में बज रहे डीजे में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिसके बाद डीजे में आग लगने से हड़कंप मच गया। करीब 20 मिनट तक लगातार धू कर डीजे चलता रहा और इस दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों और पुलिस की सूझबूझ से गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। और वहीं गोमती नगर के ताज होटल के पास युवती से छेड़छाड़ करने वाले 12 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक घटना में कुल 16 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की है। और वहीं इसके पहले गुरुवार सुबह कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी ईस्ट अमित कुमावत, एसीपी गोमती नगर को हटा दिया था।
तो क्षेत्र में बारिश के दौरान महिला से छेड़छाड़ और राहगीरों से बदसलूकी के मामले में ये आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 12 लोगों को अभी तक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। तो 12 लोग जो है मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। वहीं बढ़ते हैं आगे, रायबरेली में लगातार डायरिया और बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। इस दौरान डायरिया और बुखार से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही 40 मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मरीजों की बढ़ रही संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो अस्पताल में डायरिया और बुखार से 40 मरीज जो है वो भर्ती हैं और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। और वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लाए गए नजूल भूमि के बिल को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है और विपक्षी दलों के साथ साथ सरकार और संगठन के साथ ही बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सहयोगी अपना दल एस के मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की है। बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी के विरोध जताने के बाद बिल को प्रवर समिति को भेज दिया गया। तो नजूल भूमि विधेयक पास होने के बाद अटका हुआ है और बात करें तो बीजेपी के सहयोगी दल ही यहां बगावत पर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा वापस ले सरकार इस विधेयक को। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।